प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको दो बैलों की कथा, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि आप प्रेमचंद जी से भली भांति परिचित होंगे, जो कि मुख्य कहानीकार, उपन्यासकार आदि माने जाते हैं। थोड़ा सा प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं कि प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लमही गांव में हुआ था। बनारस के लमही गांव में उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित मानी जाती हैं, जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। किसने? प्रेमचंद जी ने। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध व अन्य प्रकार के गद्य लेखन का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय माने जाते हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। कथा मतलब कहानी। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे और संक्षेप भाषा में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार होती है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। यह कहानी दो बैलों के बारे में है जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते थे और जिनमें आपस में भी गहरी मित्रता थी। दो बैलों या दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी थे। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता था, तो बैल भी अपने मालिक के लिए बहुत ही परोपकारी थे, अर्थात खेतों में जमकर काम किया करते थे। लेकिन एक बार दोनों बैलों को मालिक के ससुराल भेज दिया जाता है। नए ठिकाने पर उचित सम्मान न मिलने के कारण दोनों बैल वहां से भागकर अपने असली मालिक के पास आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो फिर उन्हें दोबारा नए ठिकाने पर भेज दिया जाता है और जब वे दोबारा भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
विभिन्न प्रकार की मुसीबतें उनके रास्ते में आती हैं। आखिर उन्हें किसी कसाई के हाथ नीलाम कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। लेकिन दोनों बैल बड़े ही समझदार थे। दोनों बैल उस कसाई के चंगुल से छूटने के बाद भी कामयाब हो जाते हैं और अंत में अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। तो यह कहानी बड़ी ही रोचक और सरल भाषा में लिखी गई है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप इस कहानी को भलीभांति समझ करके प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद।